आज हम फाइलम कॉर्डेटा का एक सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा, उसके जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसकी एफिनिटीज देखेंगे। तो सिफेलोकॉर्डेटा का एक जनरा है ब्रैंकियोस्टोमा, एक इसका एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा जिसे एम्फियोक्सिस भी कहते हैं। तो इसके जनरल कैरेक्टर्स भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम सिफेलोकॉर्डेटा को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं सिफेलोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स। तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा ये क्या है? कॉर्डेटा आर अ ग्रुप ऑफ अराउंड 30 स्पीसीज विद ओनली वन फैमिली, मेकिंग इट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ग्रुप इन द एनिमल किंगडम। तो ये क्या है? अराउंड 30-35 स्पीसीज का एक ग्रुप है जिसमें सिर्फ एक फैमिली है, लेप्टोकार्डेई। तो ये सबसे छोटा, एनिमल किंगडम का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ग्रुप है। ये एक सब फाइलम है कॉर्डेटा फाइलम के अंदर। तो फाइलम कॉर्डेटा दो ग्रुप में डिवाइडेड है, एक एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। तो एक्रेनिएटा कौन से हैं? जिन्हें आप प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। तो उसके सब फाइलम है, दो सब फाइलम है, सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। तो सिफेलोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं। ये स्मॉल फिश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिश लाइक ऑर्गेनिज्म है, मरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। और कंसिडर द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स इन्हें माना जाता है। सिफेलोकॉर्डेटा possess fundamental characters that are found in all chordates at some point in their life। तो जो सिफेलोकॉर्डेटा है उसमें कॉर्डेटा के जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, जैसे नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूब्यूलर हॉलो नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये तीनों कैरेक्टर जो हैं ये इसके फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं कॉर्डेटा के। तो ये तीनों कैरेक्टर सिफेलोकॉर्डेटा में थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहते हैं। एंडोस्टाइल और पोस्ट एनल टेल ये भी कॉर्डेटा के कैरेक्टर हैं। ये पांचों कैरेक्टर्स सिफेलोकॉर्डेटा में थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहते हैं। जो फाइलम कॉर्डेटा का दूसरा सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, उसमें ये जो कैरेक्टर्स हैं, जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, वो आपके अडल्ट में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, बल्कि आपके जो लार्वल फॉर्म्स हैं उनमें ये तीनों कैरेक्टर्स, जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ये इसलिए इसे कॉर्डेटा का, वर्टिब्रेटा का क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स माना जाता है, क्योंकि इसमें तीनों कैरेक्टर थ्रू आउट लाइफ आपको दिखाई देते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा रिटेन फंडामेंटल कॉर्डेटा फीचर थ्रू आउट देयर लाइफ्स। तो थ्रू आउट देयर लाइफ्स ये पांचों कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट रहेंगे। फिर है इसका हैबिटेट, बॉडी स्ट्रक्चर, हेड एंड बॉडी रीजन, अपेंडेजेस, एक्सोस्केलेटन, मस्कुलेचर, हेड चेकपिट और सीलोम। तो सबसे पहले हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? मरीन ऑर्गेनिज्म है और कॉमनली ये कहाँ मिलता है आपको? शैलो कोस्टल वाटर्स में ही मिलता है। वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है, लेकिन ये वार्म टेम्परेट जो सीज हैं उनमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सेडेंटरी होता है, बरीड एनिमल है, बरोइंग एनिमल है, सैंड में बरो बनाकर रहता है और इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सैंड से अपना जो फ्रंट पोर्शन है, ठीक है, ये फ्रंट पोर्शन है इसका, इसको बाहर निकाले, सैंड से बाहर निकाल के रखता है और पूरे टाइम इसी तरीके से बना रहता है। They are mostly sedentary, remaining buried in the sand with only the front end of their body protruding above the surface। ये नॉक्टर्नल है और फ्री स्विमर है। तो इस तरीके से अपनी बॉडी सैंड से बाहर निकाल के रखता है। बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? स्मॉल है, सिलेंडर बॉडी है, लिटरली कंप्रेस्ड होती है, फिश लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंट बॉडी है, यूजुअली 5 to 8 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। हेड एंड बॉडी रीजन है, इसमें हेड एब्सेंट रहता है, सिफेलाइजेशन एब्सेंट है, मतलब हेड प्रेजेंट नहीं है। बॉडी ट्रंक और टेल रीजन में डिवाइड होती है, तो इसमें हेड प्रेजेंट नहीं होता है। अपेंडेजेस क्या है? पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट है। दे पजेस मीडियन फिन्स बट लैक ट्रू लिम्स। मीडियन फिन्स प्रेजेंट है, लेकिन वो भी ट्रू फिन्स प्रेजेंट नहीं है, और लिम्स जो है वो एब्सेंट है। एक्सोस्केलेटन है, एब्सेंट है। जो बॉडी सरफेस है वो सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस से कवर्ड रहती है। मसल्स जो हैं वो मसल्स ब्लॉक्स प्रेजेंट हैं, सेगमेंटेड होती है मसल्स। इन ब्लॉक्स को आप मायोटोम्स कहते हैं। एडिंग इन मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी के
काम आता है। दूसरा हेडशेक पिट प्रेजेंट है, ये ओरल हुड, माउथ के पास जो ओरल हुड है, माउथ जिससे कवर रहता है, उसकी वॉल पे प्रेजेंट रहते हैं और ये म्यूकस सिक्रीट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर सीलोम जो है वो एंटेरोसीलस सीलोम है, रिड्यूस इन द फेरेंजियल रीजन ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्टेरियल कैविटी। नेक्स्ट है जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, और जो नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल्सलेट्स ये थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करती है। जो नोटोकॉर्ड है वो रोस्ट्रम से, ठीक है, जो इसका फ्रंट पार्ट है उसे हम रोस्ट्रम कहते हैं, इसमें हेड प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसकी एक ही क्लास है लेप्टोकार्डी। तो उसमें क्या है कि ये स्ट्रक्चर है ब्रैंकियोस्टोमा का। तो आप एम्फियोक्सिस, ब्रैंकियोस्टोमा या सेफेलोकॉर्डेटा में इसी की स्टडी करते हैं जब हम सेफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं। तो देखिए हेड रीजन इसमें प्रेजेंट नहीं है, ट्रंक और टेल में ये डिवाइडेड होती है बॉडी। तो हेड ना होने के कारण इस फ्रंट रीजन को आप रोस्ट्रम कहते हैं। तो ये फ्रंट रीजन रोस्ट्रम है, उसी के पास वहीं से नोटोकॉर्ड रोस्ट्रम से शुरू होती है और लास्ट तक ये परसिस्ट करती है आपका, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहती है, रोस्ट्रम टू टेल ये प्रेजेंट रहती है, और ये क्या करती है, सपोर्ट देती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, इसमें फुल कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें परफोरेटेड फेरिंग्स होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं फॉर फिल्टर फीडिंग। ये जो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या ये जो फेरिंग्स हैं ये एट्रियम में ओपन होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, देयर आर नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट। तो जो रेस्पिरेशन है वो थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है और हार्ट इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है और ना ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, बट अ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट। क्या हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इसमें प्रेजेंट रहता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीशन जो है वो प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू होता है और उसमें भी स्पेशलाइज्ड सेल्स बन होती हैं जिन्हें सोलिनोसाइट्स कहते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम में वही डोर्सल ट्यूब्युलर हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, इसमें गैंग्लिया एब्सेंट रहते हैं, ब्रेन एब्सेंट है, और डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दे आर डायोशियस सेपरेट सेक्सेस विद न्यूमरस मेटामेरिक गोनैड्स। तो सेक्सेस सेपरेट हैं और मेटामेरिक गोनैड्स प्रेजेंट है, मतलब जो गोनैड्स हैं वो एक के बाद एक मेटामेरिक पोजीशन में होते हैं। तो देखिए ये गोनैड है, ये स्ट्रक्चर गोनैड है, यहाँ से शुरू हो रहा है और एक के पीछे एक, ये गोनैड पूरे मेटामेरिकली सेगमेंटेड रहते हैं। फिर जो गोनोडक्ट है वो एब्सेंट होती है और जो रिप्रोडक्शन है वो स्ट्रिक्टली सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, सी वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो फ्री स्विमिंग लार्वा के थ्रू होता है। द लाइफ साइकिल इंक्लूड्स अ फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज दैट अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस इनटू एन अडल्ट फॉर्म, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस होती है, जैसे यूरोकॉर्डेटा में आप रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पढ़ते हैं, वो नहीं है, सिंपल मेटामॉर्फोसिस होती है। तो ये तो जनरल कैरेक्टर सेफेलोकॉर्डेटा के थे। तो सेफेलोकॉर्डेटा के बाद हम उसमें एक जो उसका जीनस है या टाइप है ब्रैंकियोस्टोमा, उसकी स्टडी करते हैं। तो ब्रैंकियोस्टोमा जो है ये इसका जूलॉजिकल नेम है, इसका कॉमन नेम एम्फियोक्सिस है, लेकिन ये एम्फियोक्सिस से ज़्यादा नोन है, ज़्यादा लोग इसे एम्फियोक्सिस के नाम से जानते हैं। इसका जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है वो है ब्रैंकियोस्टोमा लैंसियोलेटम, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो एम्फियोक्सिस जो है इज द मेंबर ऑफ द सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा का एक मेंबर है। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट पैलस इन 1778, कॉमनली कॉल्ड एज लेंसलेट और लेंसेट, ठीक है, मीन शार्प एट बोथ एंड्स। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए लेंसलेट क्या होता है कि जो दोनों एंड्स है, ये एंड और ये एंड, फ्रंट एंड और लास्ट एंड देखिए बिल्कुल शार्प है, नुकीले जैसे होते हैं, जैसे भाला होता है, तो इसलिए इसे लेंसलेट कहा जाता है क्योंकि बिल्कुल भाले की तरीके से है और दोनों तरफ धार है इसमें, ठीक है, तो इसे लेंसलेट कहते हैं। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है बट बिकम ओपेक व्हेन इमर्स्ड इन प्रिजर्विंग फ्लूइड्स।
जब प्रिजर्विंग फ्लूइड में डाला जाता है तो ये ओपेक हो जाता है। दे पजेस 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स सच एज नोटोकॉर्ड, डोर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स थ्रू आउट लाइफ। 9 स्पीसीज आर फाउंड, 9 स्पीसीज प्रेजेंट हैं। मोस्ट कॉमन ब्रैंकियोस्टोमा लैंसियोलिटम प्रेजेंट है। सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है? फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है, ठीक है, क्योंकि नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। ग्रुप ए क्रैनिया है। ए क्रैनिया इसलिए क्योंकि इसमें ब्रेन बॉक्स एब्सेंट है, मतलब हेड ही प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ए क्रैनिया में है। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा है क्योंकि ये जो तीनों कैरेक्टर है कॉर्डेटा के थ्रू आउट लाइफ बने रहते हैं। क्लास इसकी सिंगल क्लास है लेप्टोकार्डाई। फैमिली है ब्रैंकियोस्टोमिडाई और टाइप है ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एम्फियोक्सिस जो होते हैं वो शैलो कोस्टल वाटर्स में प्रेजेंट रहते हैं विथ सैंड्स और मडी सबस्ट्रेट अक्रॉस वार्म, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, वार्म, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल सीज जितने हैं वहाँ ये प्रेजेंट रहते हैं। जनरली अटलांटिक ओशन, मेडिटेरियन ओशन, इंडियन ओशन, कोस्टल वाटर्स ऑफ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में ही प्रेजेंट रहते हैं। जनरली वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है ये। अब हमने पढ़ना है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एम्फियोक्सिस। ठीक है, एम्फियोक्सिस द मेंबर ऑफ द सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा का एक मेंबर है जिसका जूलॉजिकल नेम है ब्रैंकियोस्टोमा, लेकिन एम्फियोक्सिस जिसका कॉमन नेम है इससे इसको ज़्यादा पहचाना जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर एम्फियोक्सिस लिखा है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई जर्मन साइंटिस्ट पैलेस इन 1778। कॉमनली इसे लैंसलेट कहते हैं, लैंसेट कहते हैं। इसका मतलब होता है, देखिए इस तरीके से होता है, ऐसे। जो इसका दोनों एंड है ये क्या होता है, बिल्कुल शार्प, नुकीला। ठीक है, दोनों एंड शार्प होने की वजह से ये लेंस की तरह दिखता है, तो इसे लैंसलेट कहते हैं। नेक्स्ट इसका हैबिट एंड हैबिटेट। देखिए जैसे मैंने बताया कि अपना हेड सैंड से बाहर निकालकर इस तरीके से दिखाई देता है आपको। तो एम्फियोक्सिस आर अडेप्टेड टू बरोइंग लाइफस्टाइल। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम बरीड इन द सैंड और मडी सबस्ट्रेट ऑफ द ओशन फ्लोर विद ओनली देयर हेड प्रोट्रूडिंग अबव द सैंड। तो इस तरीके से अपना हेड बाहर निकालकर इस तरीके से ये रहता है पूरे समय। एम्फियोक्सिस आर फिल्टर फीडर। ये फिल्टर फीडर है। डाइट जो है ये इसमें स्मॉल प्लैंक्टन्स हैं, डेट्राइटस हैं, कुछ अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो सकता है। Amphioxus primarily inhabit shallow marine waters, typically near the coast. They are found sandy or muddy substrate in warm, temperate और tropical region. Warm, temperate और tropical region में present होते हैं, burrowing animal है और sand में present रहते हैं और इस तरीके से अपना head बाहर निकालकर, अपना front portion बाहर निकलकर sand में इस तरीके से पूरे समय बने रहते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फीचर ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। एक्सटर्नल फीचर्स में क्या है, इसका साइज 2 to 8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कलर जो है, कलर इसका सेमी ट्रांसपेरेंट और पेल इन कलर है। स्लाइटली येलोइश होता है, ग्रेइश या वाइटिश, इस तरीके से दिखाई देता है। शेप है सिलेंडर, इलोंगेटेड एंड लिटरली कंप्रेस्ड बॉडी है इसकी। स्मॉल फिश की तरह दिखाई देती है लेकिन विदाउट एनी फिन्स। ठीक है, इसमें सिर्फ मीडियन फिन्स प्रेजेंट रहते हैं, ट्रू फिन्स प्रेजेंट नहीं है। स्ट्रीमलाइन बॉडी है जो बरोइंग के लिए और स्विमिंग के लिए वेल डेवलप्ड है। देयर बॉडी इज पॉइंटेड एट बोथ एंड्स गिविंग अ लेंस लाइक शेप, सो कॉल्ड लेंसलेट। मैं बताया आपको कि इस तरीके की बॉडी है, इस तरीके की बॉडी है और क्या दिखती है, ये लेंस बॉडी है, दोनों तरफ से इस तरीके से नुकीली बॉडी है, तो इसे लेंसलेट कहते हैं। डिवीजन ऑफ बॉडी में ट्रंक और टेल रीजन में डिवीजन होता है। हेड एब्सेंट है। द एंटीरियर एंड ऑफ द ट्रंक प्रोजेक्ट इन फ्रंट एज पॉइंटेड स्नाउट और रोस्ट्रम। ठीक है, जो फ्रंट का एंड होता है ये, इस पोर्शन को हम रोस्ट्रम कहते हैं। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, रोस्ट्रम ये प्रेजेंट है, लेंस लाइक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, बक्कल सिराई प्रेजेंट है, ओरल होड, ये माउथ का एरिया है, ये आपका माउथ है। पोजीशन ऑफ फेरेंक्स की पोजीशन है, ये मेटाप्लूरल फोल्ड्स हैं, ये गोनैड्स प्रेजेंट है। पोजीशन ऑफ एट्रियम प्रेजेंट है, ये एट्रियोपोर प्रेजेंट है। फिन रेज, ये फिन रेज बॉक्स है, वेंट्रल फिन रेज बॉक्स। देखिए जो फिन मसल्स हैं ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता है, तो फिन रे बॉक्सेज इनमें प्रेजेंट होते हैं।
ये डॉर्सल फिन है, वेंट्रल फिन और कॉर्डल फिन। इन तीनों फिन्स में फिन रेप बॉक्सेस प्रेजेंट रहते हैं। ये मेटा या मायोसेप्टा जो मायोटोम्स हैं इस तरीके से सेगमेंटेड रहते हैं। ये मसल्स पोर्शन है। ये टेल प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर है इंटायर एनिमल का, अगर इसे हम राइट साइड से देखें। और इसे ही वेंट्रल व्यू देखें तो वेंट्रल व्यू में इस तरीके से दिखाई देता है। नीचे जो एट्रियम है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगी। तो अब इसे डिटेल में देखते हैं। सबसे फर्स्ट है कि अपर्चर, इसमें कितने अपर्चर प्रेजेंट है, कितने छेद प्रेजेंट है। पहला है माउथ, एट्रीपोर और एनस। 3 अपर्चर इसमें प्रेजेंट है। पहले हम बात करेंगे माउथ की। तो माउथ ये फ्रंट पोर्शन है, ये आपका रोस्ट्रम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो माउथ है ये स्मॉल स्लिट लाइक ओपनिंग होती है और रोस्ट्रम, ये रोस्ट्रम के ठीक नीचे, देखिए ये माउथ प्रेजेंट है। तो ये रोस्ट्रम के ठीक नीचे ये माउथ प्रेजेंट है, ठीक है। फनल लाइक शेप्ड होता है, जिसे जो एक फनल लाइक शेप्ड है जो ओरल हुड, ये ओरल हुड इससे कवर रहता है। ये ओरल हुड है, इससे पूरा का पूरा माउथ इस तरीके से कवर्ड रहेगा, ठीक है। तो ये माउथ है, माउथ कवर्ड किससे है, ओरल हुड, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है या फनल लाइक स्ट्रक्चर है, उससे ये पूरा माउथ कवर्ड रहेगा। इस ओरल हुड के बाहर ये टेंटिकल लाइक प्रोजेक्शन है, ये इस तरीके से, इन्हें हम कहते हैं ओरल सिराई या बक्कल सिराई। ओरल हुड के अंदर आपके ये व्हील ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। ये व्हील ऑर्गन है, ये सीलिएटेड ग्रूव और रिजिड से बने होते हैं। फिर इसके अंदर हैशचेक पिट प्रेजेंट है, जो क्या है, एक सीलिएटेड डिप्रेशन है जो ओरल हुड के अंदर प्रेजेंट रहता है और ये म्यूकस सिक्रीट करता है, जो एम्फिऑक्सिस जो फिल्टर फीडिंग है उसमें ये मदद करता है। तो एम्फिऑक्सिस क्या है, फिल्टर फीडर है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है माउथ का। तो पहला अपर्चर है माउथ, ये स्ट्रक्चर है। सेकंड अपर्चर है इसका एट्रीपोर। तो ये है एट्रीपोर, जो एट्रियम, ये एट्रियम है, एट्रियम के लास्ट वाले पोर्शन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो द एट्रीपोर इज एम्फिऑक्सिस लेंसलेट इज एन important external opening on the ventral underside surface of the body. The एट्रीपोर is situated along the mid-ventral line of the body, posterior to the pharynx and anterior to the anus. ठीक है, किसके पोस्टीरियर है, फेरेंक्स के, ये फेरेंक्स है, ये फेरेंक्स है, फेरेंक्स के पोस्टीरियर है और एनस के एंटीरियर है। तो ये पोजीशन है एट्रीपोर की। ड्यूरिंग फिल्टर फीडिंग वाटर एंटर्स थ्रू द माउथ, फ्लो थ्रू द फेरेंक्स एंड गिल स्लिट्स एंड कलेक्ट इन द एट्रियम, ठीक है, बिफोर एग्जिटिंग द बॉडी वाया द एट्रीपोर। तो फिल्टर फीडर में क्या होता है, फिल्टर फीडिंग में सारी जो वाटर है वो माउथ से अंदर आता है और फेरेंक्स के थ्रू, जितनी भी गिल स्लिट्स हैं और फेरेंक्स के थ्रू यहाँ आके लास्ट में इस एट्रियम, ये एट्रियम है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ये देखिए इसका ये वेंट्रल व्यू है, वेंट्रल व्यू में इस तरीके से दिखाई देता है एट्रियम, और ये एट्रियोपोर है। और फिर लास्ट में एट्रियोपोर के थ्रू ये पानी बाहर निकल जाता है। The continuous water flow support respiration and allow efficient filtering without backflow, ठीक है। इस वजह से continuous water filtering होती रहती है, क्योंकि वो फेरेंक्स के थ्रू अंदर आता है, मतलब माउथ के थ्रू अंदर आता है, फिर फेरेंक्स में आता है गिल्सलेट्स के थ्रू और फिर एट्रियम में कलेक्ट होता है, उसके बाद एट्रियोपोर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से एक कंटिन्यूअस वाटर फ्लो बॉडी के अंदर चलता रहता है। एडिशनली सम वेस्ट मटेरियल एक्सपेल्ड थ्रू द एट्रीपोर, और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी एट्रीपोर के थ्रू एक्सपेल होता रहता है। थर्ड है अपर्चर एनस। ये है एनस, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्डल फिन के पास, टेल के नीचे प्रेजेंट होता है। Anus located at the posterior end near the base of the tail on the ventral side. Ventral side में tail के base पर present रहता है। The anus expel undigested waste from the digestive system. तो जो digestive system है ये इसका complete है और ये कहाँ present रहता है, लास्ट में undigestive, जो digestive system का लास्ट जो है वो anus होता है।
फिर नेक्स्ट है, इसमें अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं है। इसमें क्या प्रेजेंट है, फिन्स एंड फोल्ड्स। तो फिन्स इसमें प्रेजेंट है, डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन और कॉर्डल फिन प्रेजेंट है। एम्फिओक्सिस पजेस सिंपल फिन लाइक स्ट्रक्चर दैट फोल्ड्स अलोंग देयर बॉडी दैट एड इन मूवमेंट एंड स्टेबिलिटी। तो क्या प्रेजेंट है, फिन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दीज फिन्स एंड फोल्ड आर नॉट ट्रू फिन्स लाइक दोज इन फिश एज दे लैक बोन एंड कॉम्प्लेक्स मस्कुलेचर। तो बोन प्रेजेंट नहीं है और इस कॉम्प्लेक्स मस्कुलेचर प्रेजेंट नहीं है, तो ट्रू फिन्स प्रेजेंट नहीं है, बल्कि फिन लाइक फिन्स है, फिन लाइक स्ट्रक्चर है। तो पहला है डॉर्सल फिन। डॉर्सल फिन रोस्ट्रम से शुरू होकर पोस्टीरियर एंड तक जाता है। ये देखिए, रोस्ट्रम से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और ये पोस्टीरियर एंड तक यहाँ तक जा रहा है। यहाँ के बाद ये कॉर्डल फिन में कंटिन्यूएशन में आ जा रहा है। Extend along the entire dorsal side of the body from near the rostrum to the posterior end. This fin is thin membranous fold that help maintain balance and stability in the water. तो ये क्या करता है, बैलेंस और स्टेबिलिटी लाता है जब जो एनिमल है वो स्विम करता है। दूसरा है वेंट्रल फिन, एक्सटेंड along the ventral side of the body toward the posterior end near the anus. ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, एनस के पास प्रेजेंट है। ये वेंट्रल फिन है जो एट्रीपोर के बाद स्टार्ट हो रहा है। ये फेरेंक्स, ये एट्रियम के बाद स्टार्ट हो रहा है और एनस से पहले ही खत्म हो जा रहा है। तो ये इसका वेंट्रल फिन है। फिर नेक्स्ट है कॉर्डल फिन, सराउंड द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस फिन अराउंड द टेल। तो ये लास्ट में कॉर्डल फिन है जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्या हो रहा है, एक पूरा स्ट्रक्चर, एक कंटिन्यूएशन में ये फिन आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से डॉर्सल फिन कॉर्डल फिन के साथ ज्वाइन हो रहा है और कॉर्डल फिन लास्ट में वेंट्रल फिन के साथ ज्वाइन हो रहा है। तो इस तरीके से कंटिन्यूएशन में पूरा फिन पूरी बॉडी को कवर कर ले रहा है। ये जो फिन होते हैं इनमें कोई भी मसल्स या बोन्स प्रेजेंट नहीं होती, इनमें फिन रे बॉक्सेस प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इसे सपोर्ट देते हैं। ईच फिन रे बॉक्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रेक्टेंगुलर और बॉक्स लाइक कैविटी मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या है, स्मॉल रेक्टेंगुलर और बॉक्स हैं जो क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। ये स्टेबिलिटी के लिए या इनके स्ट्रक्चरली सपोर्ट के लिए प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये सारे फिन रेज हैं, ये पोर्शन ये जो बना हुआ है सभी फिन रे बॉक्सेस हैं। डॉर्सल फिन रे बॉक्सेस है, वेंट्रल फिन के लिए ये वेंट्रल फिन रे बॉक्सेस है और ये कॉर्डल फिन रे बॉक्सेस है। तो इस तरीके से फिन रे बॉक्सेस ही क्या करते हैं, इनको सपोर्ट देते हैं। फिर है मेटाप्लूरल एंड एपीप्लूरल फोल्ड। तो इनमें फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेटाप्लूरल फोल्ड है वो क्या है, वेंट्रोलेटरल मार्जिन्स में प्रेजेंट होता है बॉडी के। ठीक है, और दे एक्सटेंड फ्रॉम द ओरल हुड ऑफ द एट्रीपोर कवरिंग द इंटीरियर 2/3 ऑफ द ट्रंक। देखिए ये है मेटाप्लूरल फोल्ड, जो साइड की फोल्ड्स हैं वो मेटाप्लूरल फोल्ड है। ये जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ये फोल्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं, एट्रियम बनाते हैं। जो ये एपीप्लूरल फोल्ड है ये पूरा का पूरा नीचे इस तरीके से, ये सारा एपीप्लूरल फोल्ड है जो दो मेटाप्लूरल फोल्ड्स के बीच में जितने फोल्ड्स प्रेजेंट है। ये स्किन ही है, ये मसल्स हैं जो इस तरीके से फोल्ड हो जा रहे हैं और एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और ये पूरा के पूरा एट्रियम की नीचे कैविटी, जो एट्रियम कैविटी है उसका जो बेस है, जो फ्लोर है, वो ये एपीप्लूरल फोल्ड्स बनाते हैं और मेटाप्लूरल फोल्ड साइड में सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है ये एपीप्लूरल फोल्ड। द एपीप्लूरल इज हॉरिजॉन्टल फोल्ड ऑफ द बॉडी वॉल दैट कनेक्ट्स द टू मेटाप्लूरल फोल्ड वेंट्रली। तो जो मेटाप्लूरल फोल्ड्स हैं जो मैंने दिखाया आपको साइड में है, उनके बीच में इनको कनेक्ट करते हैं एपीप्लूरल फोल्ड। ये एपीप्लूरल फोल्ड भी क्या है, हॉरिजॉन्टल फोल्ड है। This fold form the floor of the atrial cavity, a space that collect water after it has passes through the pharyngeal gill slits. जब ये pharyngeal gill slit से पास होते हैं तो उसके बाद ये वाटर कहाँ कलेक्ट होता है, एट्रियल कैविटी में कलेक्ट होता है। तो उसका फोल्ड बना, उसका फ्लोर बनाने का काम करते हैं ये दोनों फोल्ड्स मिलकर उसका फ्लोर बनाते हैं। दे एपीप्लूरल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द एट्रियम, ये एट्रियम को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है।
फिर है मायोटोम्स। मायोटोम्स क्या हैं? ये मसल्स हैं, मसल्स ब्लॉक्स हैं जो इस शेप्ड के प्रेजेंट होते हैं। इस शेप्ड के मसल्स के ब्लॉक्स प्रेजेंट है जिन्हें हम मायोटोम्स या मायोमियास कहते हैं। लोकेटेड जस्ट बीनीथ द ट्रांसपेरेंट बॉडी वॉल। इनकी जो बॉडी वॉल होती है ट्रांसपेरेंट होती है, तो उसके नीचे वो आपको साफ साफ दिखाई देते हैं। मायोटोम्स आर सेपरेटेड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू पार्टीशन कॉल्ड माइकोमीटा। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। ये सारे के सारे ये क्या है? मसल्स ब्लॉक्स हैं जिन्हें मायोटोम्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चर इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर ये आपको साफ पूरी बॉडी में दिखाई देंगे। और ये सेपरेटेड होते हैं मायोटोम्स के थ्रू। एम्फियोक्सिस की बॉडी में 62 मायोटोम्स प्रेजेंट रहते हैं जो अरेंज इन लॉन्गिट्यूडनल सीरीज। ऑन द डोर्सल साइड द मायोटोम्स आर थिकर एंड इनक्लोज द नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड। ठीक है, डोर्सल साइड में ये थिक हो जाते हैं और नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड दोनों को इनक्लोज कर देते हैं। तो जो आपका कॉर्डेटा होता है उसमें नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड दिखाई नहीं देती है। Beneath the myotomes, between the mouth and the एट्रीपोर are a series of gonad present। ठीक है, इसके नीचे एट्रीपोर के नीचे यहाँ पर सारी ये गोनैड की सीरीज प्रेजेंट होती है। सारे गोनैड हैं मायोटोम्स के नीचे, ये गोनैड की पूरी सीरीज प्रेजेंट रहेगी। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। क्लासिफिकेशन क्या है? देयर आर 35 स्पीसीज नोन इन सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में 30 to 35 स्पीसीज प्रेजेंट है। ओनली वन क्लास लेप्टोकार्डाई प्रेजेंट है। ठीक है, ओनली सिंगल फैमिली ब्रैंकियोस्टोमेडाई प्रेजेंट है और 2 जेनरा प्रेजेंट है, एक ब्रैंकियोस्टोमा दूसरा एसिमेट्रॉन। ब्रैंकियोस्टोमा में 8 स्पीसीज प्रेजेंट है और एसिमेट्रॉन में 7 स्पीसीज प्रेजेंट है। बस अब है एफिनिटीज ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा की एफिनिटीज या ब्रैंकियोस्टोमा की एफिनिटीज, दोनों में आपको यही आंसर देना है। तो इसकी एफिनिटीज कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स दोनों के साथ देखेंगे। सबसे पहले नॉन कॉर्डेट एफिनिटीज है। एफिनिटीज विद एनेलिडा। एनेलिडा के साथ क्या क्या एफिनिटीज है? दोनों क्या है? बायलेटरी सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी स्ट्रक्चर है। दो इन ब्रैंकियोस्टोमा सेगमेंटेशन इज लिमिटेड टू मायोटोम्स और गोनेड्स। ठीक है, एनेलिडा तो फुल्ली मेटामेरिक सेगमेंटेड बॉडी होती है उसकी, लेकिन ब्रैंकियोस्टोमा में ये सिर्फ कहाँ तक? मायोटोम्स तक और गोनेड्स तक ही सीमित रहता है। प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया विद सोलेनोसाइट्स, ये ब्रैंकियोस्टोमा में प्रेजेंट होते हैं और ये रिजेंबल द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फाउंड इन सम पॉलीचीट एनेलिडा। तो कुछ पॉलीचीट एनेलिडा जो होते हैं उनमें ये उनके साथ रिजेंबल करते हैं। दोनों में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। बोथ पजेस वेल डेवलप्ड सीलोम, दोनों में वेल डेवलप्ड सीलोम है, लेकिन ब्रैंकियोस्टोमा में एंटेरोसिलिक है और एनेलिड्स में ये साइजोसिलिक होती है। जो 3 फंडामेंटल कैरेक्टर हैं, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल्सलेट्स, ये सिर्फ किस में प्रेजेंट है? ब्रैंकियोस्टोमा में, क्योंकि वो कॉर्डेटा है। अब मोलस्का के साथ एफिनिटीज हैं इसकी। बोथ ब्रैंकियोस्टोमा एंड मोलस्का एक्सहिबिट बायलेटरली सिमेट्री, दोनों में बायलेटरली सिमेट्री प्रेजेंट है। बोथ पजेस ट्रू सीलोम, दोनों में ट्रू सीलोम है, लेकिन ब्रैंकियोस्टोमा एंटेरोसिलिक है और जो मोलस्का है आपका वो साइजोसिलिक होता है। बोथ ब्रैंकियोस्टोमा एंड मोलस्का आर फिल्टर फीडर, दोनों क्या हैं? फिल्टर फीडर हैं। एफिनिटीज विद इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में क्या है? दोनों ग्रुप्स जो होते हैं वो डिट्यूरोस्टोम हैं, मतलब ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू द एनस एंड द माउथ फॉर्म सेकेंडली। तो पहले क्या बनेगा? एनस बनेगा, बाद में माउथ बनता है ब्लास्टोपोर से। तो ऐसे ग्रुप्स को हम डिट्यूरोस्टोम्स कहते हैं। तो दोनों ग्रुप इकाइनोडर्मेटा और ब्रैंकियोस्टोमा दोनों क्या हैं? डिट्यूरोस्टोम्स हैं। बोथ आर एंटेरोसिलोम, दोनों में एंटेरोसिलोम है। द लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा एंड ब्रैंकियोस्टोमा शेयर सीलियरी बैंड्स that are used for swimming and feeding, indicating a shared ancestral trait। तो दोनों के जो लार्वी हैं उनमें सीलियरी बैंड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कॉर्डेटा की एफिनिटी। कॉर्डेटा में सबसे पहले हम देखेंगे हेमिकॉर्डेटा के साथ। हेमिकॉर्डेटा में है बोथ है फेरेंजियल, सिमिलैरिटीज क्या है इसमें? बोथ है फेरेंजियल apparatus with multiple gill slits and gill bars।
फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म है, रेस्पिरेटरी फंक्शन सेम है, दोनों एंटेरोसीलोक सीलोम प्रेजेंट है दोनों में, बोथ हैव न्यूमरस गोनैड विदाउट गोनोडक्ट और फॉर गैमेट रिलीज। तो गोनोडक्ट गैमेट रिलीज के लिए गोनोडक्ट दोनों में प्रेजेंट नहीं है। ऑब्जेक्शन क्या है? द मसल्स इन हेमिकॉर्डेटा आर अनसेगमेंटेड, द नर्वस सिस्टम इन हेमिकॉर्डेटा ऑफ अ नॉन कॉर्डेटा टाइप, जो नर्वस सिस्टम है वो नॉन कॉर्डेटा टाइप है। हेमिकॉर्डेटा गिल स्लिट्स आर डॉर्सल लेटरल इन सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा में गिल स्लिट्स डॉर्सल होते हैं जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में ये लेटरल होता है। हेमिकॉर्डेटा में पोस्टर्नल टेल एब्सेंट होती है जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में ये प्रेजेंट होती है। हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, उसकी जगह पर स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है यूरोकॉर्डेटा के साथ एफिनिटीज। सिमिलैरिटीज क्या है? बोथ सीलियरी फीडिंग है, ठीक है, सीलियरी फीडर है। गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन है दोनों के पास। बोथ हैव लार्ज फेरिंग्स विद न्यूमरस लेटरल गिल स्लिट्स। एंडोस्टाइल एपिफेरेंजियल ग्रुप्स, पेरीफेरेंजियल बैंड्स फॉर फिल्टर फीडिंग, ये दोनों में प्रेजेंट है। बोथ possess an ectoderm lined atrial cavity that open externally through an atropore called the atrial siphon in यूरोकॉर्डेटा। जो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन बाय इन्वेजिनेशन आर आइडेंटिकल, दोनों में सेम होता है। एसिडिन लार्वा ऑफ यूरोकॉर्डेट्स रिजेंबल ब्रैंकियोस्टोमा विद कंटिन्यूअस नोटोकॉर्ड, दोनों में उसके लार्वा, यूरोकॉर्डेटा के लार्वा में और ब्रैंकियोस्टोमा में कंटिन्यूअस नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहता है। साथ में मीडियन कॉर्डल फिन विदाउट फिन रेज भी प्रेजेंट होता है। अब डिफरेंसेस क्या है? यूरोकॉर्डेटा अनसेगमेंटेड होता है जबकि सिफेलोकॉर्डेटा सेगमेंटेड है। कॉर्डेट्स हैव अ टेस्ट प्रेजेंट रहता है ट्यूनिसिन, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में ये एब्सेंट रहता है। इन अडल्ट यूरोकॉर्डेट्स द नोटोकॉर्ड्स एंड नर्व कॉर्ड आर एब्सेंट, ये जबकि ब्रैंकियोस्टोमा में थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करता है। यूरोकॉर्डेटा हैव अ लीवर, मस्कुलर हार्ट कवर्ड बाय पेरिटोनियम एंड लेग नेफ्रिडिया, अनलाइक ब्रैंकियोस्टोमा में। ब्रैंकियोस्टोमा में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। यूरोकॉर्डेटा आर हर्माफ्रोडाइट वाइल सिफेलोकॉर्डेटा हैव सेपरेट सेक्सेस। हेमिकॉर्डेटा क्या है? यूरोकॉर्डेटा क्या है? ये हर्माफ्रोडाइट है। यूरोकॉर्डेटा लार्वा अंडरगोज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यूरोकॉर्डेटा के लार्वा में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस दिखाई देती है। इसका मतलब है कि जो एडवांस कैरेक्टर हैं वो इसके लार्वी में दिखाई देते हैं और इसके अडल्ट में सिंपल कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट है एफिनिटीज विद साइक्लोस्टोमेटा। तो एमोसीट लार्वा जो होता है साइक्लोस्टोमेटा का और ब्रैंकियोस्टोमा एग्जिस्ट रिमार्केबल सिमिलैरिटीज, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं इनमें। बोथ हैव एन इलोंगेटेड सिलेंडर फिश लाइक बॉडी, अ कंटिन्यूअस डॉर्सल मीडियन फिन इज प्रेजेंट इन बोथ, ठीक है। माउथ जो है वो ओरल हुड से सराउंडेड रहता है, वेलम से गार्ड रहता है और इसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है रेगुलेटिंग वाटर फ्लो, ठीक है। The pharynx in both contains endostyle and multiple gill slits. Endostyle दोनों में प्रेजेंट है और multiple gill slits भी प्रेजेंट है। Metameric myotomes for locomotion के लिए myotomes प्रेजेंट है। Persistent gill slits for respiration, ठीक है, gill slits प्रेजेंट है respiration के लिए। A post anal tail, a characteristic chordata feature, ये दोनों में प्रेजेंट है। फिर है affinities of branchiostoma with order vertebrata, ठीक है। वर्टिब्रेटा के साथ क्या क्या एफिनिटीज हैं इसकी? प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिकली अरेंज्ड मायोटोम्स, ठीक है, जैसे सिमिलर वर्टिब्रेट मस्कुलेचर, तो जो वर्टिब्रेट के मसल्स हैं उनमें और जो ब्रैंकियोस्टोमा में जो मायोटोम्स हैं वो दोनों क्या हैं? सेम है। अ ट्रू सीलोम लाइंड बाय मेसोडर्मल एपिथेलियम, ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, दोनों मेसोडर्मल एपिथेलियम से लाइंड है। बोथ हैव पोस्ट एनल टेल, दोनों में पोस्ट एनल टेल है। द हेपेटिक डाइवर्टिकुलम इन ब्रैंकियोस्टोमा इन एनालोगस टू वर्टिब्रेट लीवर। प्रेजेंस ऑफ अ वेल फॉर्म्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एज सीन इन वर्टिब्रेट, तो वेल फॉर्म्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट है।
ऑब्जेक्शन क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा लेग की वर्टिब्रेट फीचर, जैसे उसमें हेड एब्सेंट है, पेयर्ड लिम्स एब्सेंट है, स्कल एब्सेंट है, वर्टिबल कॉलम एब्सेंट है, मस्कुलर हार्ट एब्सेंट है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स एब्सेंट है, ब्रेन एब्सेंट है, स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स एब्सेंट है, गोनोडक्ट एब्सेंट है। जो प्रिमिटिव फीचर है ब्रैंकियोस्टोमा में, रिटेन सेवरल प्रिमिटिव ट्रेट नॉट सीन इन वर्टिब्रेट। ठीक है, जो बहुत ही प्रिमिटिव ट्रेट्स हैं जो ब्रैंकियोस्टोमा रिटेन करता है वो आपको वर्टिब्रेट में नहीं दिखाई देते हैं, जैसे नेफ्रेडिया इंस्टेड ऑफ किडनी, एन एट्रियम फॉर वाटर फ्लो, न्यूमरस गोनेड इंस्टेड ऑफ पेयर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इस तरीके से वर्टिब्रेट के साथ इसकी एफिनिटीज और ऑब्जेक्शन दोनों है। तो आपका सिफेलोकॉर्डेटा कंप्लीट हो गया।